कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर महादेव। तो भगवान शिव का अपने मुंह से ही ऐसा उन्होंने अपने मुख कमल से कहा है कि जो महाशिव पुराण है ये मेरा ही स्वरूप है। तो ये भगवान का जो वांगमय स्वरूप है भगवान शिव का, सदाशिव का, उसका हमने प्रथम दो जो संहिताएं हैं प्रथम भाग में हमने उसके बारे में विवेचन किया। अब जो बाकी जो 5 संहिताएं हैं, शतरुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश, वायुवीय संहिता भी जिसको कहते हैं, जिसके 2 खंड हैं, इसका वर्णन हम आगे कर रहे हैं। प्रयागराज की पवित्र भूमि है नैमिषारण्य क्षेत्र के अंतर्गत। वहां पर सूत जी और शौनक जी विराजमान हैं। संतों की मंजू मुनि मंडली है। उनके उस मंडली के बीच में शौनक जी पूछ रहे हैं भगवान शंकर के बारे में, उनका वर्णन पूछ रहे हैं कि भगवान शंकर के जो और अन्य अवतार हैं उनका आप वर्णन कीजिए, जिनसे उन्होंने सारे सत्पुरुषों का कल्याण किया है। और आप तो व्यास जी के शिष्य हैं, ज्ञान और दया के निधि हैं, आप कृपा करके इसका वर्णन कीजिए। तो ये जो शिव पुराण है ये सारातिसार है, वेदांत का भी सार है, वक्ता का श्रोता का दोनों का उद्धार करने वाला है, चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अब वो उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि किसी समय सनत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से पूछा था कि जो भगवान के जो अनंत अवतार हुए, वैसे तो असंख्य हैं, कुछ अवतारों का वर्णन मैं इस जो शतरुद्र संहिता है जिसका हम पहले ले रहे हैं, तृतीय भाग जो है शिव पुराण का, इसमें भगवान शिव जी के जो 5 मुख हैं, सद्योजात, वामदेव, सतपुरुष, अघोर और ईशान, इन 5 अवतारों का वर्णन आएगा। शिव जी की अष्टमूर्तियां हैं, उनका जो अर्धनारी स्वरूप है जिससे ये सारी सृष्टि, मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई है, उसका वर्णन है। फिर भगवान के वाराह कल्प में भगवान के जो 9 अवतार पहले से लेकर ऋषि अवतार का वर्णन है। फिर 10वें से लेकर 28वें तक योगेश्वर अवतारों का वर्णन है। नंदीश्वर जी के अवतार का वर्णन है, नंदीश्वर जी का कैसे जन्म हुआ, उनका अभिषेक, विवाह। फिर काल भैरव जी का महात्म्य क्या है, वो कैसे उनका प्राकट्य हुआ, विश्वानर की तपस्या का वर्णन है, और शिव जी का किस प्रकार से शुचिमती के गर्भ से प्राकट्य हुआ, ये सब वर्णन इसमें आया है। भगवान के अग्निश्वर लिंग अग्नि का क्या महात्मा है। भगवान शिव के जो 11 रुद्र अवतार हैं उनका वर्णन है। भगवान शिव के महाकाल के 10 अवतार हैं उनका वर्णन है। भगवान शिव के रूप जो दुर्वासा अवतार है उनका अवतार का वर्णन है। और हमारे सबके प्रिय हनुमान जी भी तो भगवान शिव के ही अंश है, एकादश रुद्र हैं, उसका इसमें वर्णन आता है। शिव जी के परम भक्त, सर्वोच्च भक्त पिपलाद के अवतार की कथा है इसमें, और इसी में उनके पिता दधीची जी की भी कथा, उनका कैसे वज्र निर्माण हुआ, उनका जो
अतुल्य देहदान है, और वत्रासुर का कैसे वध हुआ ये सारा उसमें वर्णन आएगा। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार का वर्णन है, यतिनाथ हंस नाम के अवतार है। भगवान कृष्ण दर्शन नाम के अवतार का वर्णन है। अवधूतेश्वरा अवतार का वर्णन है, भिक्षु अवतार का वर्णन है, सुरेश्वर अवतार, फिर किरात वार का वर्णन है जो भगवान ने विशेष तौर पर अर्जुन के लिए लिया था, उसका सारा वर्णन है। वो उसका एकमात्र यही था कि अर्जुन को जो आगे जो एक महान युद्ध आ रहा है उसके लिए उसको वरदान देना, उसको तप में प्रवृत्त करना। इस प्रकार शिव जी का किरात वेश का वर्णन है। ये सारे वर्णन इसमें हमारी जो शतरुद्र संहिता है इसके अंतर्गत आप सब इसका थोड़ा थोड़ा इसका हम कर लेते हैं, क्योंकि हम सब संक्षिप्त कर रहे हैं। विशेष मैंने थोड़ा बोला भी हुआ है, विद्येश्वर संहिता आप देख सकते हैं, मैं डाल भी दूंगा। तो ये श्वेत लोहित नाम के कल्प है एक, उसमें 19वें कल्प में सद्योजात भगवान का वर्णन हुआ है, वो अवतार आया है भगवान का, और इन्होंने ही सद्योजात रूप से ही भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। और 20वें 21वें तथा अन्य कल्पों में माहेश्वर के ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात, ये 5 मूर्तियों का, उनके सारे अवतारों का वर्णन किया है। इन सबका हमें नित्य वंदन करना चाहिए। और भगवान शंकर की जो 8 मूर्तियां हैं, अष्टमूर्ति, ये अष्टमूर्तियों से ही सारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। ये 8 प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, ये शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसी से भगवान शंकर ने ये सारा जो विश्व आप देखते हैं, हम देख रहे हैं, चराचर विश्व को धारण किया हुआ है। इसीलिए हमें किसी देहधारी को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारा विश्व शंकर भगवान का ही रूप है। अगर वो ऐसा करता है, कोई देहधारी को कष्ट देता है, तो मानो शंकर का ही उसने अनिष्ट किया है। अब भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन है, क्योंकि ब्रह्मा जी से बात नहीं बनी सृष्टि की, हालांकि उनको सारा उनका ये ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था, तो दुख होकर उन्होंने कहा कि आप ही कृपा कीजिए, मेरे से ये मैथिली प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती आपकी कृपा के बिना। भगवान शंकर की ब्रह्मा जी ने बहुत तीव्र तप किया, और भगवान तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। सो उन्होंने सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रवेश होकर अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें आधा उनका भगवान शंकर, आधा माँ का रूप जब लिया गया है, ये उन्होंने रूप का किया। और इसी अर्धभाव से शिवा देवी माँ प्रकट हो गई, और माँ ने कृपा की है, चराचर जगत के वृद्धि के लिए माँ दक्ष की पुत्री बनी है। और वहीं से आगे सारा ये स्त्री भाग से ही आगे सारा चला है संसार, जिसके हम इसलिए हमारे जो माता पिता हैं वो अर्धनारीश्वर रूप भगवान शंकर का। अभी तक 42 अवतारों का वर्णन हो चुका है, अभी तक जो मैंने आपको बोला। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन सुन लीजिए, क्योंकि ये भगवान शंकर के ऐसा रूप है महाराज कि भगवान शंकर की भौं भी हिलती है, तो नंदीश्वर जी की भौं हिलती, इतना उनके साथ तादात्म्य है। नंदीश्वर जी वो उनके ही स्वरूप हैं। ये भगवान, इन्होंने शिवत्व ऐसा प्राप्त किया है कि ऐसा शिवत्व किसी के पास किसी ने प्राप्त नहीं किया, उनका रूप ही है। तो एक इनकी कथा ऐसे आती है, शिलाद नाम के एक महामुनि थे, और उन्होंने महादेव की उपासना इसलिए की, तब किया कि मेरे पुत्र हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, जब उन्होंने ये बोला कि मैं तो आपके समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र जाता हूं, किसी मां के गर्भ से ना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, और जब आप मेरे पिता बन जाएंगे तो तीनों लोगों के पिता बन जाएंगे।
इस प्रकार यज्ञ हुआ है। यज्ञ स्थली पर खूब यज्ञ की जब प्रकाष्ठा हुई तो भगवान शंकर उसमें पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। और क्योंकि उसने शिलाद बोले, स्तुति करने लगे, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा। भगवान शंकर ने तथास्तु किया और नंदीश्वर, और इस प्रकार नंदीश्वर जी की खुद कथा ये सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर इस प्रकार से मैं पर्ण कोटि में आ गया। वहां पिता ने मेरा जातक्रम संस्कार किया और उसी समय दो मुनि आए, मित्र वरुण आश्रम में आते हैं और कहते हैं बालक तो बहुत पारंगत है शास्त्र में, लेकिन इसकी ज्यादा आयु नहीं है। तब मैंने कहा कि मेरे को कोई नहीं मार सकता, आप दुखी ना हो। उन्होंने कहा ना तो मैं तप करूंगा ना विद्या करूंगा, मैं केवल महादेव का भजन करूंगा, उससे मृत्यु जब को जीत लूंगा। इस प्रकार नंदीकेश्वर जी ने रुद्र मंत्र का जप किया है। भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा तुमको मृत्यु से भय कहां, मैंने ही वो दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता सबको तार लिया, अजर अमर होकर मेरे सदा प्रिय गणपति हो गए। तुम मेरे गणपति हो। भगवान शंकर ने अपने हृदय में धारण शस्त्र कमलों की जो माला उसको उतार कर कंठ में पहना लिया है। माला पड़ते ही वो 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त दूसरे शिव बन गए। और श्री नंदी को उन्होंने गणेश्वर बनाने के लिए भगवान ने अभिषेक किया है। सब गणाधिप आए हैं, असंख्य गणेश्वर आए हैं और सबको कहा है कि देखो ये मेरा सबसे परम प्रिय पुत्र है, आज से ये सब तुम सबका स्वामी होगा। गणाध्यक्षों के अधिपति के रूप में उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने शिव की आज्ञा से फिर उनका विवाह भी संपन्न किया है। और वो शंभु इस प्रकार से उन्होंने बोला, उनकी पत्नी का नाम सुजशा है, कि मैं जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, तुम्हारी स्थिति होगी और जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित हूं। इस प्रकार का अमूल्य अमोघ वरदान देकर भगवान शिव अपने स्थान पर चले गए। अब नंदीश्वर जी आगे अपनी आत्मकथा कहने के बाद भगवान के वह भैरव अवतार, जो काल भैरव अवतार को जानते हैं। भगवान लोग सोचते हैं भैरव कोई और अवतार हैं, वो मूर्ख लोग हैं, वो शिव की माया से ऐसा नहीं, मूर्ख हैं, समझते नहीं है। क्योंकि यही भगवान के उनके साक्षात स्वरूप है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी परम तत्व को ना समझ सके और बोले मैं ही सारे जग का प्रवर्तक हूं, संवर्तक हूं, निवर्तक हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। शंकर जी भी उसी समय विष्णु भगवान आ गए, वो अपने आप को पूर्ण पुरुष बताने लगे। दोनों में विवाद हो गए। ये सब लीला मात्र है, सब एक ही है। उस समय निराकार प्रणव ने प्रकट हुआ। उसने कहा कि परमेश्वर शिव ही सनातन संयम ज्योति स्वरूप है, उनकी शिवा आराधनी शक्ति है। और ओंकार से कहने से भी जब उनका मुंह दूर ना हुआ, तो जो ये अरुणाचल स्थान है वहां पे महान ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति में से काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम इस ब्रह्म को दंड दो। उसकी कथा हमने पहले शुरू में विद्येश्वर संहिता में कही है, क्योंकि इन्होंने असत्य बोला है तो उनको दंड, तुमसे काल भी डरेगा, इसलिए तुम काल भैरव कहलाओगे। काल डरेगा इसलिए काल भैरव उनका नाम है। आप काशी में विराजमान है, वहां के आप अधिपति बनकर रहे। इस प्रकार उन्होंने भगवान जिस मुख से ब्रह्मा जी ने असत्य बोला था, वो तत्क्षण अपने नखों से उसको अलग कर दिया। विष्णु भगवान ने उस समय स्तुति की है और दोनों अहंकार रहित हो गए हैं। शतरुद्रीय का उन्होंने जप किया है, इसीलिए शायद इस संहिता का नाम शतरुद्र संहिता है। उन्होंने शतरुद्र मंत्र का जाप किया है। और इस प्रकार यहां पे जब काल भैरव जी यहां पहुंचे तो जो ब्रह्मत्या थी वो पाताल में चली गई और ये कपाल मोचन स्थान तीर्थ सिद्ध हो गया। अब भगवान के शर्भा अवतार का वर्णन करते हैं।
भगवान के इसमें भगवान ने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। सब आप जानते हैं, भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप का धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया, और इसी प्रकार भगवान शंकर ने शर्भा अवतार धारण करके नरसिंह भगवान को शांत किया था। अब भगवान के गृहपति अवतार की भी कथा आती है महाराज। और फिर भगवान शंकर के जो प्रमुख महाकाल आदि 10 अवतार हैं, उनमें प्रथम अवतार महाकाल है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है। दूसरा अवतार तारा है, इसकी शक्ति तारा है। बाल भुवनेश्वरी इनकी बाला भुवनेश्वरी है। षोडश श्री विद्येश इनकी षोडशी श्री महाविद्या है। 5वें भैरव हैं, इनकी शक्ति महाशक्ति गिरिजा भैरवी है। शिव का छठा अवतार छिन्नमस्तक है, जिनकी महाशक्ति छिन्नमस्तका मां। 7वें अवतार धूमवान है, इनकी शक्ति धूमावती है। बगला मुख है, इनकी शक्ति बगलामुखी। 9वां अवतार मातंगी, मातंगी इनकी शक्ति है। 10वां अवतार कमल नाम शंभु है, इनकी शक्ति पार्वती कमला है। तो ये शिव भगवान के 10 अवतार हैं, लेकिन 2 विशिष्ट अवतार हैं, एक दुर्वासा अवतार और एक हनुमान अवतार। दुर्वासा जी जो हैं, ये जब अनुसुईया जी ने अत्रि जी के साथ दोनों ने पुत्र कामना के लिए घोर तप किया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में ये तीनों उनके आश्रम गए। तीनों पुत्र हुए, जिनमें दत्तात्रेय विष्णु रूप से, कैंश से, रुद्र कैंश से दुर्वासा जी का अवतार हुए। दुर्वासा जी भगवान शिव के थोड़ा कठोर रूप हैं। कठोर इसलिए कि वो परीक्षा लेते हैं। इन्होंने अम्बरीश की, भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की, सबकी परीक्षा मिली। इन्होंने बड़े विचित्र चरित्र किया। हनुमान जी को कौन नहीं जानता। हनुमान जी के तो महाराज, उनका तो ऐसा उनका रूप है। और ये अंजनी के रूप में जब मोहिनी रूप भगवान शिव ने धारण किया, तो वो जो तेज था उसको सप्त ऋषियों ने गौतम कन्या के कान में स्थापित कर दिया। उसी से वीर हनुमान जी का। और इन्होंने छोटे होते ही, आप जानते हैं, सूर्य को निगल लिया। और इस प्रकार भगवान शंकर, ये हनुमान जी का जो, और भगवान शंकर के रूप दुर्वासा का आपने वर्णन किया। पिपलाद जो हैं, ये भी महान भगवान शिव के बहुत ही स्वरूप हैं। इनका वर्णन तब आता है जब दधीची जी ने अपना देह दान किया, और अपनी उस समय वृत्रासुर को मारने के लिए जब किया, तो पत्नी सुवर्चा ने अपने बालक को वहां अलग से भेज दिया। पत्नी सुवर्चा को उन्होंने अलग भेज दिया। पत्नी सुवर्चा उस समय गर्भवती थी। उनके गर्भ से, क्योंकि वो उन्होंने चिता बनाई, तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे उदर में तो मुनि का तेज विराजमान है, तुम पहले उसको उत्पन्न करो, उससे पहले सगर्भा को सती नहीं हो सकते। तो उन्होंने अपने शरीर के उत्तम तेज से उनके जो बालक हुआ, उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करूंगी, तो बहुत समय तक पीपल के वृक्ष के नीचे रहो और मुझे पति लोग जाने की आज्ञा दो। इस प्रकार वो भगवान शिव का ही रूप है। ये शिव अवतार जो पिपलाद जो हुए, उसमें ब्रह्मा विष्णु ने बड़ा भारी वो वहां पे उत्सव मनाया, और पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित उनका नाम पीपल के ऊपर पिपलाद रखा। ये भी भगवान का अवतार है महाराज। इसके फिर भगवान के द्विजेश्वर अवतार, यतिनाथ, हंस अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, अवधूतेश्वर अवतार हुए हैं। ये सब उनके हुए। इसके बाद नंदीश्वर जी कहते हैं भगवान का सुरेश्वर अवतार का वर्णन है। और इसके बाद भगवान का एक विशेष रूप का हम थोड़ा, ये सब रूप है इनका पूरा विशेष, आपको इसके लिए आप शिव पुराण में जाएं और इनका सबका आप थोड़ा विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं। यही कामना है, यही मेरी इच्छा है, तभी करके ये मैंने ऊपर वर्णन किया है। तो भगवान शिव का किराता अवतार ऐसे बताते हैं कि
एक बार अर्जुन ने मूक नामक दैत्य से रक्षा की। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने पाशुपत अस्त्र दिया था। ये पावन कथा इस प्रकार है कि एक बार अर्जुन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी घोर तपस्या देखकर भगवान शंकर से उन्होंने की प्रार्थना की। तो उस समय जब दुर्योधन को पता चला कि अर्जुन तो अब और बलशाली हो जाएंगे, तो उन्होंने दुष्ट एक राक्षस को भेजा जो शूकर का वेश धारण करके आया। उस राक्षस को देखकर अर्जुन ने उस पर शस्त्रसंधान किया। भगवान शंकर ने उसी समय अपने भक्त की रक्षा हेतु किरात वेश, एक शिकारी का वेश ऐसे धारण किया और तीर चलाया। वो दोनों तीर इकट्ठे उस शूकर राक्षस में लग गए, मर गए। लेकिन अब एक समस्या ये उठी, अर्जुन जी ने कहा कि ये तो मैंने इसको मारा है, इसका बाण उठाने जब गए, लेकिन वो किरात वेशधारी शिव कहते हैं, एक उनका एक गण भी आ गया कि ये तो मेरे स्वामी का वाहन है। एक उनका एक गण बोलता है। तो और ये भी उनको व्यंग्य से कह दिया कि हमारे पास तो तुम्हारे मालिक का तीर कुछ चला रहे हो, तीर तो बहुत है जो हमारे मालिक से मांग सकते हैं। अर्जुन ने कहा इस तीर पर मेरा नाम अंकित है, भगवान शंकर की कृपा से मैं समय अपनी रक्षा में समर्थ हूं रक्षा करने के लिए। अगर तेरे स्वामी बल तो मेरे से युद्ध करें, तो इस पर भक्त और भगवान दोनों का एक लीला रूपी युद्ध हुआ है। अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। अब दोनों में कुश्ती भी हुई, उन्होंने घुमाने लगे, हंसते रहे भगवान। तब भगवान हंसते हंसते भगवान शंकर ने अपना वो स्वरूप प्रकट किया जिसका अर्जुन जी ध्यान करते थे। उस रूप को देखकर अर्जुन जी चरणों में पड़ गए, धिक्कारने लगे अपने आप को। तो कोई बात नहीं, ये मेरी लीला थी, आलिंगन किया, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तो बस जब मांगा, क्या वर मांगा, तो उन्होंने कहा हे प्रभु, मेरे संकट तो आपके दर्शन से दूर हो गए हैं, और जिस प्रकार मुझे इस लोक को सिद्धि प्राप्त हो सके ऐसा वर्ण दीजिए। तो भगवान शंकर ने उसकी अनन्य भक्ति देके वो पाशुपत अस्त्र दिया जो किसी के पास नहीं है। और इस प्रकार जो इसे सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब हम कोटि रुद्र संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। शतकोटि के बाद ये चौथी अपना संहिता है, कोटि रुद्र संहिता। इसमें जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन हैं, उनके जिनके नाम सुनने मात्र से जो 12 मतलब 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, आइए उनका नाम हम बोलते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्याम महाकालम ओंकारम परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम वाराणस्य च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधम च रामेशम घुष्मेशम तु शिवालय 12 आतानि नामानि प्रातः उत्थाय च पठेत् सर्वपापैर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलम लभे। इस प्रकार ये ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से आप हर प्रकार से पाप छूट जाते हैं, संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और इन शिवलिंगों पर चढ़ाया हुआ प्रसाद जो है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इसमें चंड का अधिकार नहीं होता, ये असर ज्यादा है। और जो भी इसका, चाहे मलेच्छ हो, कोई भी हो, नपुंसक हो, कोई भी जो इनका दर्शन करता है वो मुक्त हो जाता है ब्राह्मण कुल में आके। अब इसके बाद जो गंगा के तट पर भगवान शंकर की, वहाँ तो असंख्य महाराज शिवलिंग हैं। कुछ मेन शिवलिंग जो हैं उनका सूत जी ने जो वर्णन किया है वो है काशी के अभिमुक्त कृतिवासेश्वर, तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर,
दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, जप्पेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश्वर, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर, माधवेश्वर, अयोध्या के नागेश्वर। ये जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मेन में मुख्य, ऐसे तो अनंत अनंत शिवलिंग है महाराज। तो अत्रीश्वर का भी वर्णन है, मंदाकिनी नदी कैसे प्रकट होती, गंगा जी कैसे प्रकट हुई हैं, और नर्मदा जी के ये अत्रीश्वर जो है ये अत्रि जी के द्वारा स्थापित है, और वहां पे गंगा जी स्थित हुई हैं, उनको मंदाकिनी कहा जाता है। नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ है। पश्चिम दिशा में महाबलेश्वर लिंग है इस प्रकार, और कपिलिया नगरी में कालेश्वर, रामेश्वर, पश्चिम सागर के महासिद्धेश्वर, गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर है। उत्तर दिशा में महाराज चंद्रभाल नाम का एक उत्तम शिवलिंग है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है महाराज, इसके अलावा हमारे पृथ्वी पर पशुपतिनाथ, वहां पशुपति ईश्वर हैं, मुक्तिनाथ शिवलिंग हैं, नैमिषारण्य ऋषिश्वर हैं, देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर हैं। तो इस प्रकार महाराज इतने शिवलिंग है। फिर मणिकर्णिका की कथा आती है कि काशी का कैसे प्रकट हुआ, उसका वर्णन सूत जी कहते हैं कि संसार में जो वस्तु दिखाई दे पड़ती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। और जब भगवान शंकर को दो रूप में बनने की इच्छा, एको श्याम बहुश्याम, तो शिव और उनकी रूप में इस शक्ति प्रकट हो गई। तो उस समय भगवान शंकर ने जो उस समय भगवान विष्णु ने एक लीला रूप में कहा कि आप तप करें। उस समय निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से युक्त एक पंचकोश शुभ्र तथा सुंदर नगर बनाया, पंचकोशी, जिसको बनारस या काशी कहते हैं, उसका प्रकट हुआ। उस नगर को भगवान शिव जी ने विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने वहां पे शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत तप किया। उनके शरीर से खूब जलधाराएं बहती हैं। तो लेकिन कारण कहाँ से जलधाराएं आ रही है, ये दिखता नहीं था। ये तो भगवान शंकर ने जैसे ही अपना सिर हिलाया तो उनके एक मणिकर्ण की गिरी, और वही मणिकर्णिका तीर्थ महान तीर्थ है जो आज भी विराजमान है। और इस प्रकार जब ये पंचक्रोशात्मक नगर वो जो जल राशियों में डूबने लगी, तो भगवान शंकर ने इसको अपने त्रिशूल पर धारण कर दिया। तो जो काशी है इसका कभी प्रलय में भी नाश नहीं होता, ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। और यही इसको जो ब्रह्मांड है, इस जो सारा ब्रह्मांड है, इसका 50 करोड़ योजन इसका रूप है। लेकिन जो पंचक्रोशी ब्रह्मांड है, ये जो काशी है, पंचकोशी काशी है, ये ब्रह्मांड से दूर है, इसका नाश नहीं होता। और यहाँ भगवान शंकर अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग सदा यहाँ विराजमान रहता है। इस प्रकार भगवान शंकर ने ये सारा इसका जो वाराणसी और विश्वेश्वर का महात्म्य भैया क्या कहें, यहाँ का तो वर्णन ये भगवान शंकर ने खुद अपने मुख से कहा है। ये मेरा गोपनीय क्षेत्र है, यहाँ सभी प्राणियों के लिए मोक्ष का हेतु है। यहाँ जो भी कोई कीट पतंग आता है सबको मैं गति प्रदान करता हूँ, और ये मैंने निश्चित बात कही है। यहाँ कोई भी हो, चाहे स्वेदज, अंडज, उद्विज, जरा किसी प्रकार का प्राणी हो, कीड़ मकोड़, सबको यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा नहीं, यहाँ न ज्ञान की भिक्षा है, इसके लिए कोई भक्ति की नहीं है, न कीर्तन, पूजन, संस्कार, ध्यान किसी की वो नहीं है। इस जैसे अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन आदि करता हुआ जैसे भी कोई मरता है, वो भगवान शंकर के मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो ये इस प्रकार ये जो स्थान है, ये काशी में काशी की महाराज बड़ी महात्मा है। विश्वेश्वर लिंग का बड़ा अपरिमित महात्म्य है महाराज। फिर इस प्रकार फिर सूती ने फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, गौतम ऋषि जी का जो उस समय का वर्णन किया है। इसके बाद और भी जो ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर है, रामेश्वर है, घुष्मेश्वर है, इन सब का वर्णन किया है। आप इसको उसमें महाशिवपुराण में स्थान भाव एक ये थोड़ा समय भाव से इसका पूरा वर्णन नहीं किया जाता। इसके बाद इसी संहिता में भगवान विष्णु को कैसे सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई है, तो उस समय तो भगवान शंकर ने कैसे हरीश्वर लिंग का स्थापन करके सहस्त्र नामों से अर्चन करते हैं। वो जो 1000 कमल उन्होंने अर्पण किया, तो एक कमल भगवान शंकर ने लीलावश
कम कर दिया, तो भगवान ने, क्योंकि उनके नेत्र भी कमल जैसे हैं, निकाल कर अर्पण किया। ये देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए, और ये देखकर भगवान उसी समय उन्होंने उनको अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया है। और इस चक्र का देते हुए ये कहा कि मेरे किसी प्रकार के अनुरोध के लिए मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और दुखों के नाश के लिए सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तम रोगों का नाशक और विद्या दानाध्ययन है। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत की महिमा है, उसका कैसे, वैसे तो बहुत व्रत है भगवान शंकर के, लेकिन 4 व्रत मेन हैं। एक, भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में देह त्याग। ये चारों मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत जो है, ये सबसे महान भगवान शंकर ने अपने मुख से कहा है। किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा ना हो तो कैसे, किस प्रकार करना है, कैसे पूरे रात में 4 प्रहर की कैसे पूजा करनी है, ये सब शंकर भगवान उसमें, उसकी उद्यापन विधि कैसे करनी है। ये 14 वर्ष इसका पालन करके त्रयोदशी के समय एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए, और फिर इसका सोने और तांबे का कलश बनाकर उसमें मूर्ति रखकर भगवान शंकर को पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। ये महाशिवरात्रि व्रत को व्रतराज कहा गया है। तो इस प्रकार फिर मुक्ति क्या है और भुक्ति क्या है, ये इसका बताया उन्होंने कि कितने प्रकार की, 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, उनका वर्णन हुआ है। और फिर सबसे के प्रेम जो है, उत्तम प्रेम है। भक्ति क्या है, भक्ति का श्रेष्ठता भक्ति की बताई है। फिर शिव ब्रह्मा, विष्णु रुद्र ब्रह्मा के क्या स्वरूप है, शिव कौन है, इनमें भगवान शंकर कौन, ये ब्रह्मा कौन है, इन सब के बारे में ये बताया है कि जितना भी आप देखते हैं, जो कुछ भी दिखाया जाता है, चाहे ब्रह्मा है चाहे विष्णु है, ये सब शिव ही हैं। शिव के अलावा ये सब इनसे ना पृथक नहीं है, उन्हीं का रूप है, और उन्हीं का रूप जानकर इनकी पूजा करनी चाहिए। अब सूर्य जी कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें शिव ज्ञान सुनाया है, बताया है, ये बहुत गुह्य है, परम मोक्ष स्वरूप है, संपूर्ण जगत शिवमय है। शिव के ये सबसे बड़ा ज्ञान क्या निकला कि संपूर्ण जगत शिवमय है, शिव के अलावा कुछ नहीं है। जीव भगवान शिव का ही अंश है, और वो क्योंकि अपने को शिव से भिन्न मानता है, अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही बन जाता है। जैसे अग्नि तत्व प्रत्येक लकड़ी में है, परंतु जो लकड़ी का मंथन करता है वो अग्नि को देख पाता है। तो जब भक्ति और आदि साधनों से बुद्धिमान व्यक्ति अनुष्ठान करते उसे शिव का दर्शन पड़ता है, वो पता चलता है कि सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, शिव से अलग कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार ये सारा जो अहंकार युक्त होने के कारण ये जीव कहलाता है, और अहंकार से मुक्त हो जाए तो ये साक्षात शिव है। बस अहंकार जीव माइनस अहंकार शिव, इस प्रकार से ये सारा वर्णन उन्होंने किया है। अब भगवान शंकर के बारे में, अब ये सारी जब बात हो गई, तो ये शिव विज्ञान जो है उन्होंने बताया है, ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। इसको हमें बहुत ध्यान से इसका आप अवलोकन करें, पढ़ें इसको, तो और ये भोग और मोक्ष देने वाला है, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। तो ये कोटि रुद्र संहिता का वर्णन हुआ है, जो इसको सुनेगा, सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कीजिएगा। तो इस प्रकार से अब हम अगली संहिता जो है उसमें जा रहे हैं। उस संहिता का नाम है पार्वती संहिता, या ये उमा संहिता, उसका नाम उमा संहिता है। तो इसका वर्णन है, इसमें श्री कृष्ण भगवान कैसे उनकी तपस्या करते हैं, उमा पार्वती की तपस्या करते हैं। तो उस समय भगवान शंकर खुद कहते हैं कि आप उस समय श्री कृष्ण उपमन्यु के द्वारा भगवान शंकर की महिमा सुनकर वासुदेव बोले, मुझे भी जिस प्रकार से दर्शन दे इस प्रकार का ऐसा उपाय बताए। तो आप थोड़े ही में ही महादेव का दर्शन करेंगे, आप 16वें महीने में पार्वती सहित उनसे वरदान प्राप्त करेंगे। मंत्र बड़ा जपनीय मंत्र है, छोटा मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है ये, ओम नमः शिवाय, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से दीक्षा प्राप्त की है, और अथर्वशीर्ष शिव अथर्वश का महामंत्र ने बताया है। भगवान कृष्ण एक पैर पे खड़े होकर भगवान शंकर ने तप किया है। 16वें महीने में
पूर्ण होते ही पार्वती सहित परमेश्वर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए हैं और वो श्री कृष्ण और उनकी स्तुति की है। भगवान शिव बोला है कि तुम्हें सांब नाम से बलवान पुत्र होगा, प्राप्त होगा, और उसको क्योंकि एक समय सूर्य को शाप मिला था, तो वो मनुष्य योनि में आएंगे। बाकी जो तुम्हें जो भी वस्तु है, आप तो खुद भगवान के रूप हैं, वो सब आपको प्राप्त होगी। तो उस समय भगवान वासुदेव ने कहा, श्री कृष्ण को शिवा पार्वती माँ ने भी कहा, आप जो मेरे से मांगो मांग सकते हो, हैं। तो माँ, ये भगवान कृष्ण ने यही कहा, उस समय बड़ी सुंदर बात मांगी है कि मेरे मन में यही मैं मांगता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो, मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता मुझसे संतुष्ट रहें, मैं जहाँ कहीं भी जाऊं मेरा सबके प्रति अनुकूल भाव रहे, मेरा किसी अवमान ना हो, किसी संत किसी की अवज्ञा मेरे से ना हो। भगवान शंकर की और माँ पार्वती ने श्री कृष्ण का ये सुंदर वचन सुनकर कहा, वासुदेव ऐसा ही होगा। इस प्रकार आगे फिर उसमें नरक कौन कौन से हैं उनका वर्णन है, किस किस नरक से आप जाते हैं, और पापियों और पुण्य आत्माओं की कैसे यमलोक यात्रा होती है, नरक भेद के क्या रूप हैं, ये सारों का उसमें वर्णन है कि किस प्रकार से और इनसे कैसे छूट सकते हैं, ये सारे उसमें वर्णन है, और कैसे यमलोक का मार्ग कैसा है। और इसमें अगर आपने ये जो इन चीज़ों सबसे बचना है, तो इसमें सबसे अन्नदान को श्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्नदान करने वाला प्राणदाता, प्राणदान करने वाला सरस का दाता कहा गया है। अन्न ही साक्षात ब्रह्म विष्णु महेश है। तो 8 प्रकार के दान बताए गए हैं, और उनका और इसलिए बताया गया है कि जिसने यमलोक से बचना है, नरक से बचना है, उसको ये दान करना चाहिए। दान वैसे भी अच्छी चीज है। फिर जलदान, सत्य भाषण और तप की क्या महिमा, वो बताया कि कैसे कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए, इससे सारे वंश का उद्धार हो जाता है। वृक्षों का लगाए, देखिए कितनी आजकल के युग की समाचीन है, एनवायरमेंटल बात है, वृक्ष लगाने चाहिए, है ना। और सत्यवादी पुरुष स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते, सत्य ही परम तत्व है। उसकी तप की बड़ी भारी महात्मा बताई है कि तप के बल ही रुद्र संहार करते हैं, तप के बल ही विष्णु करते हैं, तो तप करना चाहिए। और वेदों पुराणों का स्वाध्याय करना चाहिए, है जी। और यही ऋषि लोग करते थे पहले महाराज। तो जो वन में तपस्या करता है, जो वेद की ऋचा का अध्ययन करता है, दोनों को एक फल मिलता है। इस प्रकार के पुराणों का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, है ना। और दान करना चाहिए, स्वर्ण दान, गोदान, भूमिदान, ये सब दान करने से पापों से मनुष्य की मुक्ति होती है। और इसके बाद नरक प्राप्त करने वाले क्या असत्कर्म हैं, उनका वर्णन है। और शिव नाम की स्मरण करने की क्या मायना। शिव नाम ही सबसे सर्वोत्तम प्रायश्चित है। तपस्या से शिव शिव हर हर जो कहता है, उसको नरक और यम का भय नहीं होता। महारोगों को नाश करने वाला शिव नाम ही है। और इसी से ही आपको ज्ञान रूपी निर्मल आपका जो है जल और वैराग्य रूपी मृतिका से जैसे हर प्रकार का हमारे दुर्गंध दूर हो जाती है, उसी प्रकार हमें सवेरे उठकर प्राणायाम करना चाहिए और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय करना चाहिए। अब माँ पार्वती के कालिका अवतार का वर्णन है, वो आप दुर्गा सप्तशती में भी बहुत विस्तार से है। महालक्ष्मी अवतार का वर्णन है, महासरस्वती अवतार का वर्णन है, फिर भगवती उमा का प्रादुर्भाव का वर्णन है, जिनके नाम से ये संहिता है। तो कहते हैं कि क्योंकि वो माँ परब्रह्म मूल प्रकृति निराकार होकर भी साकार और सती कैसे कहलाई जाती है, उसका वर्णन हो गया। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जब एक बार देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है, तो वो अपनी प्रशंसा ही करने लगे, तो उस समय जो तेज पुंज प्रकट हुआ, उसी से भगवती माँ का तेज पुंज जो है वो प्रकट हुआ है। तो उसी तेज पुंज ने कहा, तो उस समय वायु और जितने भी सब हैं, वो सब ने बड़ा कोशिश करी है, सबकी पराजय हुई है। तो इस प्रकार ये सब इंद्र भी वहाँ आए हैं। तो चैत्र शुक्ल नौमी को माँ बोल, सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय हो।
तो चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में माँ प्रकट हुई है। उस समय महामाया ने कहा, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ। मैं ही, माँ ने अपना सारा उस समय बताया है, मैं ही परम ज्योति प्रणव जुगल रूपिणी हूँ। हर प्रकार से माँ ने अपना अपने बारे में बताया है। काली, लक्ष्मी, सरस्वती सब मेरी शक्तियां हैं, सगुन निर्गुण दोनों मेरे रूप हैं। इस माँ के द्वारा फिर दुर्गमासुर का जब वध हुआ तो माँ का नाम दुर्गा हो गया। फिर माँ की जो 10 महाविद्याएं हैं उनका वर्णन आता है महाराज। कैसे माँ की 10 महाविद्याएं वर्णन है। माँ पार्वती, व्यास जी पार्वती के अद्भुत क्रिया योग को सुनने की जिज्ञासा देकर संत कुमार ने कहा, ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग हैं। मुक्ति का प्रधान कारण योग है और उस योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। क्रिया योग मतलब नवरात्रों में आप व्रत रखिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, और नवरात्रों के प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु महादेव कार्तिक के भी समर्थ नहीं है। उसका वर्णन करने के लिए इस प्रकार ये उमा संहिता का हमने ये जो है ये उपसंहार कर रहे हैं। अब आगे बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब इसमें अब हम आगे कैलाश संहिता का वर्णन करते हैं। कैलाश संहिता जो है, जैसे इसके नाम से ही विदित है, कैलाश संहिता में ओंकार के महत्व का वर्णन है, योग का विस्तार से वर्णन है, शिव उपासना कैसे करनी चाहिए, नांदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञादि की विवेचना है, गायत्री जप का महत्व है, वेदों के 22 महावाक्य जो हैं उन वो समझाए गए हैं। इसमें ऋषियों और सूत द्वारा वामदेव जी का स्कंद कुमार जो है उनसे प्रणवार्थ जो उसका निरूपण करने के लिए अनुरोध है। प्रणव का अर्थ क्या है, सदाशिव उनके स्वरूप का कैसे ध्यान किया जाए, वर्ण आश्रम धर्म का पालन, संन्यास ग्रहण, प्रणव के अर्थों का वर्णन, शैव दर्शन के अनुसार शिवत्व, जगत प्रपंच, जीव तत्व, इन सब का प्रतिपादन है। महावाक्यों का वर्णन है, यति की कैसे अंत्येष्टि होती है वो वर्णन है, और जो सन्यासी अंत का वर्णन है ऐसा ही वर्णन। आइए थोड़ा सा इसका विवेचन थोड़ा और कर रहे हैं इसमें। ये जो कैलाश संहिता है महाराज, तो कैलाश संहिता में जब हम जाते हैं तो उस समय माँ पार्वती ने जो प्रणव भगवान शंकर को कहा है कि हे पार्वती माँ कहती हैं कि आपके जितने भी मंत्र हैं सब में ओम लगा है, ओम नमः शिवाय। तो ये जो ओम है इसका निश्चित अर्थ जो है आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। ये प्रणव कैसे उत्पन्न हुआ है, ये वेद का आदि क्यों कहा जाता है, इसके जप की क्या विधि है, यदि आप कृपा करके मुझे बता दें, कृपा करके मेरे पर समझा दीजिए। तो भगवान शिव बोले, हे देवी, प्रणव के अर्थ के जान लेना ही मेरा ज्ञान है। वाह, कि अगर आप प्रणव का अर्थ जान लेंगे तो भगवान शिव को जान लेंगे। इतना मतलब देखिए आप कितना, ये शिव पुराण कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं तो सिर्फ एक चेंटी की तरह प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो प्रणव के अर्थ को जान लेना ही महान मेरा ज्ञान है। ये सब विद्याओं का बीज है, वेद आदि का आदि सार मेरा ही स्वरूप है, भगवान शंकर कह रहे हैं। तो कहते मैं इस ओम में विराजमान रहता हूँ। शिव को ही प्रणव स्वरूप और प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है। मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में इसी प्रणव का उपदेश देता हूँ। ये प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण है, इसलिए प्रणव, क्योंकि ये प्राणियों का प्राण है इसलिए इसे प्रणव कहा जाता है। इसके आदि अक्षर आकार है, उकार है, मध्य में मकार है, अंत में नाद है। तो ये सर्व खलविदम ब्रह्म, इस श्रुति के अनुसार सारा प्रपंच ही ओंकार स्वरूप है, जिसे बहुत, पर ये इसके अधिकारी वही है जिसको सारे संसार से वैराग्य हो जाए। इतना आसान भी नहीं है हमारे। तो जीव और ब्रह्म की एकत्व भावना से प्रणव का वर्णन करते भगवान शिव संन्यास विधि का वर्णन करते हैं कि जो ओंकार एकाक्षर का मंत्र जपते हुए धर आकाश में मध्य तुम्हारे साथ मेरा सदा स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक प्राप्त होता है, वह मुझसे ज्ञान पाकर मेरे साहिब जी को प्राप्त कर लेता है। शौनक आदि से वार्ता करके सूत जी पृथ्वी भर भ्रमण करने लगे, फिर काशी आए। तो उस समय विरजा होम के पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना है।
तो ये जो विरजा होम है ये सन्यासियों के लिए इसमें वर्णन आया है। इसमें जो महामुनि वामदेव हैं वो जो माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के सबसे श्रेष्ठ माने लगे। ऐसे वो माने हमारे भारत में ऐसे महान महामुनि हुए, क्या क्या कहें, तो वो वेदों आगमों सबको जानने वाले हैं। ऐसे जो माहेश्वर रूप हैं, जब वो कुमार शृंग पर्वत पे पहुंचे तो वहाँ स्कंद भगवान रहते थे, हमारे कार्तिकेय भगवान वो रहते, सुब्रमण्यम रहते थे। उनकी शक्ति भूता गजावल्ली थी। और वहीं स्कंद स्वामी जी ने स्कंदसार नामक का एक तालाब था, वहां बैठकर वामदेव जी ने भगवान कुमार जी का दर्शन किया। कुमार जी के दर्शन करके उनके चरणों में गिर गए और बार बार उनको प्रणाम किया। तो उस समय उन्होंने पूछा, मेरे से सुनना चाहते हो तो कहो, क्या सुनना चाहते हो। वामदेव जी ने कहा, प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है तथा साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमितिदम सर्वम, ओंकार ये प्रत्यक्ष दिखाने वाला जगत है। ये सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्म, ये अर्थात ओम ये ब्रह्म है, सर्वभूत ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद, ये सबका ब्रह्म ही है इत्यादि बातें जो शास्त्र श्रुतियों में कही गई हैं। तात्पर्य यह है कि समष्टि व्यष्टि जो भी देखते हैं ब्रह्मांड में सभी पदार्थ प्रणव के अर्थ है। प्रणव द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, ये बात मैंने सुनी हुई, लेकिन आपके मुख से मैं प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन आप कहें तो बहुत आनंद होगा, क्योंकि आप जो कहेंगे उसमें जो श्रुतियों ने भी छुपा रखा है उस श्रेय का वर्णन करेंगे। श्री स्कंद ने कहा, मुनीश्वर वामदेव, इस लोक में जितने देव हैं वो सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित किया है। प्रणव के अर्थ स्वरूप उनका साक्षात महेश्वर को जानते नहीं। वह महेश्वरी सगुण निर्गुण त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा है। मैं बार बार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव हैं। श्रुति स्मृति शास्त्रों पुराण में उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ का बताया गया है। जो परमात्मा संयम किसी से और कभी उत्पन्न नहीं होते, वे परब्रह्म परमात्मा ने शिव नाम धारण कर रखा है। मुमुक्षु योगियों को उनका स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मानव लोक में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अधिकार, शूद्रों का अधिकार थोड़ा कम बताया कि वो सेवा में लगे रहते हैं, तो ऐसा उन्होंने बताया है कि जो भी ओंकार मंत्र का जप करेगा वो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो सब प्रकार से वानप्रस्थ में स्थित होकर जितेंद्रिय तपस्वी मिताहारी होकर योग का अभ्यास करे, बुद्धि निश्चल करे, अति दृढ़ हो जाए और अपने सब कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करके परमेश्वर को प्रसन्न करे और फिर दंडादि धारण करके भगवान शंकर स्कंद जी ने ये सारा जो है यतियों पर कृपा करने के लिए उनका एक निर्दिष्ट पूरा उनका संविधान उन्होंने सारा एक इसका विवेचन किया है। और फिर शंकर भगवान ने कहा है कि भगवान शंकर का एक बहुत उत्तम रहस्य है, जब ये ऐसे चलोगे तो शिव हो अस्मि, मैं ही शिव हूँ, ये भावना करते हुए शिव स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर कार्तिकेय कैलाश शिखर पर चले गए और वामदेव जी भी प्रणाम करके कैलाश शिखर जब वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने उमा महेश्वर के चरणों का दर्शन किया है। तत्पश्चात भांति भांति स्तोत्रों के द्वारा वामदेव जी ने जगदम्बा और उनके पुत्र कार्तिकेय सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया है और वहीं रहने लगे। आप सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव मंत्र का, प्रणव के अर्थभूत महेश्वर को जब भी प्रणव बोले, ओम बोले, तो ओम बोलने का मतलब भगवान शंकर की बात हो रही है। भगवान शंकर का स्वरूप सामने खड़ा है, भगवान शंकर इसमें स्थित है। इस प्रकार से इस जो मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके सुख से रहो और विश्वनाथ जी के चरणों में उत्तम मुक्ति का चिंतन करो। अब वो कहते हैं, मैं गुरुदेव की सेवा के निमित्त बद्री का आश्रम जाऊंगा। तो इस प्रकार से महाराज ये हमारी जो है उमा संहिता और कैलाश संहिता भी हमारी इसमें सारी आ गई। अब हम जो अंतिम संहिता है, इसके 2 खंड हैं, वायवीय संहिता और उत्तरखंड में इसका एक उत्तरखंड है। तो पहले हम पूर्व खंड को लेते हैं महाराज। तो ये जो इसका जो वायवीय का जो पूर्व खंड है
इसका वर्णन करेंगे और उसके बाद हम उसका अपना जो दूसरी उसकी संहिता है उसका वर्णन करेंगे। तो वायवीय संहिता, वायु संहिता इसको कहा जाता है। वायु संहिता, वायवीय मतलब वायु, ये इसमें पाशुपत विज्ञान है। मोक्ष के लिए भगवान शिव के ज्ञान की प्रधानता है। अब भगवान शिव का जो के प्रति जो सर्वोत्तम ज्ञान है, जो एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान है, उसकी वर्णन अब इसमें आएगा। हवन, योग, शिव ध्यान का क्या महत्व है, भगवान शंकर की पंच आवरण की पूजा, ये भगवान शंकर ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं, ये इसमें विवेचन किया गया है। भगवान शंकर निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, ये करते हुए भगवान शिव एक ही हैं और समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। तो ये प्रारंभ में इसमें प्रयागराज में सूर्य जी कथा आरंभ करते हैं, विद्या स्थानों पुराणों का परिचय देते हुए वायु संहिता प्रारंभ करते हैं और ऋषियों द्वारा उस परम विश्व के में जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी का आनंद मग्न होकर रुद्र कहकर उत्तर देना। तो ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन है। उनकी कृपा से सब साधनों का फल बताना है। उनकी आज्ञा से सब मनुष्य का नैमिषारण्य में जाना है। और वहाँ नैमिषारण्य में, क्योंकि ये वायु संहिता है, वहाँ वायु देवता का आगमन होता है और वायु जी के द्वारा पशुपाश एवं पशुपति का तत्व विवेचन होता है, महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन होता है। आइए थोड़ा सा इसको और विस्तार में इसका वर्णन हम करते हैं। आइए, तो उस समय भगवान ने, सूत जी ने उस समय कहा कि हमें सब वेदांतों के सार स्वरूप आप पुराण को सुनाइए। तो उस समय सूत जी ने शिव आगमोक्त सिद्धांतों से विभूषित पुराण क्रम, पुराण कैसे उत्पन्न हुए, चारों वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये सब 18 विद्याओं का वर्णन किया और कहा कि इस सब के आदिकर्ता, इसके सब के क्रिएटर कौन है? भगवान शिव है। भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को अपने पुत्र रूप में प्रकट किया है। ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि हुई है और जो परस्पर विवाद हुआ, श्वेत वराह कल्प में ब्रह्म है कि नहीं है, वो सारा जो वर्णन है उसका भी निरूपण नहीं ऋषि कर पाए। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हमें ये परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र खुल गए और ध्यान मग्न से बोलने लगे, रुद्र 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 रुद्र, जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है, जिनसे ये सभी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं इंद्रादि देवता उत्पन्न हुए हैं, ने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया है, वेदों का ज्ञान प्रदान किया है और मुझे प्रजापति पद का दिया है। वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं भैया, दूसरा कोई नहीं है। समस्त जीव उनके वश में है, सबके प्रेरक हैं, परम भक्ति से ही देखे जा सकते हैं। ज्ञान और भक्ति के अनुरूप शिव को प्राप्त होने पर मुक्ति होती है। और क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया है, अब आप मंत्र के द्वारा आह्वान कीजिए तो वायुदेव यहाँ पधारेंगे और वही बताएंगे आगे का आपका साधन हो पाए। तो नैमिषारण्य की यज्ञ भूमि में ब्रह्मा जी ने वो चक्र छोड़ा है कि जहाँ वो अभी वो चक्र छोड़ा कि जहाँ जाकर ये चक्र रुक जाएगा, गिरकर टूट जाएगा, ये नेमी इसकी टूट जाएगी, वही देश में तपस्या के लिए शुभ हुआ। तो इस प्रकार ये चक्र छोड़ा गया, सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर, ये पृथ्वी पर सारा चक्कर लगाकर वो चक्र जो है इस शिला तट पर गिर पड़ा, जिसको सरोवर के पास, जिसको नैमिषारण्य कहा जाता है। वहीं पर फिर यज्ञानुष्ठान हुआ और यज्ञानुष्ठान में वायुदेव आए हैं। वायुदेव को प्रणाम करके स्वर्ण आसन दिया गया है। वायुदेव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में बताया है। आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो परम से भी परम सत्यम शुभ है? तो उन्होंने बोला, देखो मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया है, अब ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। तो ज्ञान क्या है? वस्तु को जानना। वस्तु के भी 3 भेद हैं। कोई वस्तु है, जड़ है, जीव है और उन दोनों का नियंता परमेश्वर, 3 ही है। इन तीनों को क्रम से पाश, जड़ को पाश कहते हैं, जीव को पशु कहते हैं और चेतन को पशुपति कहते हैं। और इसको जाना जरूरी। ये जितने भी सभी जीव हैं ये पशु हैं और इन सभी पशु के लिए यही उत्तम दृष्टांत कहा गया कि ये जीव
पाशों में बनता है, मतलब हम बंधे हुए हैं, सुख दुख भोगते हैं, हम इससे निकल नहीं सकते, इसलिए पशु कहलाता है। ये ईश्वर की लीला का साधनभूत है। अगर ये ना हो तो लीला भी नहीं चले, हम उनके खिलौने हैं। अब इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति तो होगा, वही उनको सबको मुक्त करता है, जिसका नाम पशुपति है। आप जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर भी है। तो ये अलग अलग हैं। ब्रह्मवेद इसे ये जब जान लेता है कि ये पशु है, ये पाश है, ये पति है, तो वो ब्रह्मवेदा मनुष्य मुक्त हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में एक रुद्र देवी विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं। और वह और सबका जब जगदीश इसकी रक्षा करते हैं, फिर संहार करते हैं। फिर ब्रह्मा वायुदेव जी ने विद्या, अविद्या, प्रकृति, पुरुष, आत्म तत्व, जीव तत्व का तात्विक विजन, और उसका सबका निचोड़ा यही है भाई, माखन यही है कि भगवान शिव जो हैं, जितनी भी आप प्रकृति देखते हैं, पुरुष हैं, इन सबसे परे हैं। वो परात्पर है ना। वो निराकार ओंकार मूलम तुरीय, मुझसे भी तुरीय है। वे सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में सब अपने को आत्मसात करते हैं। काल महिमा का वर्णन के काल की कितनी महिमा है, सब वश है काल में। शिव जी का तेज, क्योंकि काल में वश क्यों है, काल में इतनी पावर कहां से है, इसमें भगवान शिव का महाकाल का तेज इसमें है। इसलिए महाकाल की महान मर्यादा। कोई भी अवतार यहाँ पे पृथ्वी पर मिटाते नहीं है, चाहे राम भगवान कृष्ण आते हैं, चाहे कृष्ण आते हैं, वो समझते नहीं है काल में। जो अज्ञानी लोग कि काल काल जो है, काल क्या है, काल क्या है, वो वही काल तो भगवान शंकर का तेज है। तो वायुदेव ने काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति, रुद्र की कैसे उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की कैसे सृष्टि हुई, ये सब रचना, और इन सब का ब्रह्मा जी द्वारा फिर कैसे उन्होंने भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति की है, ये सब का वर्णन उन्होंने बताया है। और फिर उन्होंने बताया वो जो सारा वर्णन हमने अर्धनारीश्वर वाला जो हमने सुना था पहले, उसका भी फिर सब ऐसे वायु देवता जी ने वो सारी कथा दोबारा बताई है। और फिर उन्होंने बताया, देखो ज्ञान दो प्रकार का है, प्रोक्ष है, अप्रोक्ष है। प्रोक्ष ज्ञान अस्थिर है, अप्रोक्ष ज्ञान सुस्थिर। युक्ति पुरुष उपदेश से जो ज्ञान होता है वह प्रोक्ष ज्ञान है, जैसे हमें बताया जाता है कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे बात है, लेकिन वो अस्थिर है, टिकता नहीं। अनुष्ठान से, श्रेष्ठ अनुष्ठान से अप्रोक्ष हो जाता है वही ज्ञान, अप्रोक्ष वाला। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। अंत तुम लोग आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। तो उन्होंने पूछा, जी कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है? तो उस समय उन्होंने बताया कि उपमन्यु जी ने बहुत समय पहले, जब उनकी माँ दूध, उनको नकली दूध पिलाया दिया गया, माता की तपस्या की, तो वो प्रसंग उसमें आया है, कैसे उपमन्यु जी को उनके थ्रू ये ज्ञान मिला। तो वायुदेव, अब वायुदेव जी से वो पूछ रहे हैं। अब हम वायव्य संहिता के उत्तरखंड में, जो अंतिम संहिता है उसके उत्तरखंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलने का प्रसंग आता है इसमें। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि उन्होंने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था। आप ये बताएं कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार पाशुपत ज्ञान का अनुष्ठान किया था, तो उसको हम सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण के इस पर पूछने पर उन्होंने कहा कि ये आपको जो ज्ञान मिला है पाशुपत ज्ञान, मेरे को भी इसके बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण के ये कहने पर उपमन्यु जी कहते हैं कि जितने भी सबके सब चराचर प्राणी हैं, ब्रह्मा जी स्थावर पर्यंत, सब पशु कहलाते हैं। और उनके स्वामी जो हैं देवेश्वर भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। पशुपति अपनी पशुओं को माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वह उनको छोड़ देते हैं, उनको छोड़ देते। यही पाशुपत ज्ञान। भगवान शंकर जो भक्ति पूर्वक आराधना द्वारा संयम, उनको और कोई पाशों से मुक्त नहीं कर सकता, भगवान शंकर 1:1 उसको मुक्त करते हैं। फिर उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने, मेरे को उनकी शिव और शिव की उनका यथार्थ रूप क्या है, शिव का क्या रूप है, शिवा का यथार्थ, इन दोनों में ने स्त्री और पुरुष रूप में इस जगत को कैसे व्याप्त कर सकता है, किया है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, आप साक्षात कृष्ण हैं, फिर भी लीला वश सब बता रहे हैं। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है।
महादेव जी शक्तिमान है, ये जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर का कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे शिवा देवी। शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं है। कहियत भिन्न भिन्न गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। जैसे चंद्रमा और उसकी चांदनी है ना, शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती, शक्ति बिना शिव नहीं। परमेश्वर शिव पुरुष हैं, परमेश्वरी शिवा प्रकृति है। भगवान शिव रुद्र हैं, उनकी वल्लभा रुद्राणी है। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी है। जब वो सृष्टिकर्ता के रोल में आते हैं वो शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, और उनकी जो पत्नी है वो ब्रह्मानी कहलाती है। भगवान शंकर ही सब कुछ बने हुए हैं, यही स्त्री पुरुष सब में विराजमान है जो महेश्वरी शिवाई है। और जैसे जलते हुए दीपक की शिखा सारे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का तेज ये सारे जगत में सबका परम प्रकाशक जो है ये सबको प्रकाशित कर रहा है ना। और ये सर्वरूप हैं, इन दोनों का पूजन और ये सब करना चाहिए। अब परंतु ये अभी इनका मैंने यथार्थ वर्णन तो कर दिया, पर लेकिन अभी यथार्थ रूप का पूर्ण वर्णन नहीं है। अब मैंने कहते हैं, अब सुनिए प्रणव की महिमा जो विशेष है। शिव साक्षात परात्मा है, ये नित्य परिपूर्ण है, दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उस शिव का वाचक है। शिव के रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्तम उत्कृष्ट है। सारे भगवान शंकर के तो कई नाम है, उसमें जो ओम नाम है, प्रणव है, वो भगवान शंकर के सब। इसके प्रणव वाच्य शिव के चिंतन और जब से जो सिद्धि प्राप्त हुई वही परासिद्धि है। मांडव्य उपनिषद में प्रणव के बारे में 4 मात्राएं बताई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद बिंदु। अकार को ऋग्वेद, उकार को यजुर्वेद, मकार को सामवेद और नाद को अथर्ववेद कहा गया। अकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, उकार पालन करता श्री हरि है, मकार संहार करता रुद्र है, नाद साक्षात भगवान शंकर ही तो है। नाद शिव एक ही है, वह निर्गुण निष्क्रिय शिव है। और इनके द्वारा जब प्रतिपादन करने पर शिव रूप का बोध कराता है ये प्रणव मंत्र, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसके बाद शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति तथा 5 प्रकार के जो शिव धर्म है वो बताया है कि इनकी कृपा से ही मुक्ति ये सबको दे देते, चाहे कीड़े मकोड़े दैत्य दानव सब उनके बच्चे हैं। 5 प्रकार का शिव धर्म बताया गया है: तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। ये जो भगवान शिवलिंग का हम पूजन करते हैं ये तप है। चांद्रायन जो व्रत रहते हैं ये भी तप है। वांछिक जो उपाशु मानसिक 3 प्रकार का जो हम शिव मंत्र की आवृत्ति करते हैं ये जप है। शिव का चिंतन ही ध्यान है। और जो शिव संबंधी शास्त्र हैं उनमें जो ज्ञान दिया है उसी को ज्ञान का शब्द कहा गया है। तो इस प्रकार भगवान शंकर इन सारे सब प्रकारों से भगवान शंकर की भक्ति बढ़ाए और विश्वासक्ति को त्याग करें। भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर कृष्ण बोले, एक समय पार्वती ने भगवान शिव से कहा, जो आत्म तत्व आदि साधन जिनको नहीं आते हैं, जिनका अंतकरण पवित्र नहीं है, ऐसे मंदमती मृत्यु लोकवासी माँ है ना, कथा जो सकल लोग हितकारी सोई पूजन चाचारी, वो सारे जगत की हितकारी कथा पूछती हैं। तो ऐसे मृत्यु लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव बोले, यदि साधक के मन में कोई श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वश में नहीं आता। ये मनुष्य को मुझ में श्रद्धा है तो जिस किसी भी युक्ति से मैं उनके वश में आ जाता हूँ। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। वर्णाश्रमी पुरुषों को के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। अंत मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। आपको सब करना चाहिए। अब सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। अहिंसा धर्म का पालन कर सत्य से बोलें, चोरी से दूर रहें, भगवान और ईश्वर पर लोग पर विश्वास करें, मुझ में श्रद्धा रखें, इंद्रियों का संयम करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, मेरा चिंतन करें। ये सब भगवान ज्ञानशील होने के लिए सब नितांत आवश्यक बता रहे हैं चीजें। चिंतन करें, ईश्वर के प्रति अनुराग करें और फल की कामना से प्रेरित होकर तो बंधन में पड़ जाएंगे, तो कर्म के फल की कामना को त्याग करना चाहिए। फिर भगवान शंकर ने तीनों वह जो वर्ण धर्म है या हमें अपने धर्म को कैसे पालन करना चाहिए, ये जो शिवलिंग पूजन है, दान, ईश्वर प्रेम, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, ये सब प्रकार जितने भी अच्छे जो भी कार्य हैं, रुद्राक्ष की माला डालना, शराब ना पीना,
है ना, और इस प्रकार निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करना, ये सब वर्णों के सामान्य नियम है। इसके बाद भगवान ने उनके विशेष धर्मों का वर्णन करके नारी धर्म का वर्णन किया है। तो उन्होंने ये बताया कि नारी मेरी तभी आज्ञा हो तो मेरा पूजन कर सकती है। इस प्रकार उन्होंने ये उनको सब धर्मों का बता के फिर भगवान शंकर कहते हैं जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे लोग ये लोग में यहाँ भी और वहाँ भी सत्य परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने फिर ये बोला है, ये मंत्र सब सिद्धियां देने वाला है और ये इसको उत्तम मध्यम ईश्वरी की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण की जो है वो इसका हम लोगों के लिए फॉर पोस्टेरिटी वो उनसे दोबारा पूछते हैं कि आप मेरे को पंचाक्षर मंत्र जो ओम नमः शिवाय इसका तत्वता वर्णन कीजिए। देवकी नंदन उपमन्यु कहते हैं ये जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है, शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र अक्षर तो थोड़े ही हैं पर ये मंत्र महान अर्थ, इसका जो पावर बड़ी, ये नाना प्रकार के सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों को निर्मल करने वाला दिव्य है, लोगों को निर्मल करने प्रसन्न करने वाला है। परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने इस मंत्र का संयम इन्होंने प्रतिपादन किया है। इसके कर्ता ओम नमः शिवाय मंत्र के भाष्य हैं। यह आद्याक्षर मंत्र संपूर्ण मंत्रों का बीज है। जैसे बट के बीज में महान वृक्ष छुपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण जाना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में 3 गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ओम नमः शिवाय ये जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है, इतना ही परमपद है, इससे आगे कुछ नहीं। यही शिव का स्वरूप है। ये अपने आप में सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है, स्वभावतः निर्मल है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथ कर्म करने योग्य न रहे तो उसके द्वारा कर्म नरक को प्राप्ति करने वाला होता है। माँ करना महिमा पूछती है, ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो जाता है? उन्होंने कहा अगर पतित मनुष्य भी मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह नरगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मंत्र को ऐसा कोई बंदिश नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। मेरा पंचाक्षर मंत्र से एक बार पूजन करने से वह मेरे धाम आ जाता है। तो जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का 54 जाप आदरपूर्वक कर लेता है, वो पौरुषचरणिक कहलाता है। जो पुरुषचरण करके प्रतिदिन जप करता है उसके समान 3 लोकों में कोई नहीं है। जब 3 प्रकार से किया जाता है। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप है, वाचिक जप है, और जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, ये उसमें जमाई लेना है ना, कुत्ते, नीच पुरुषों को और देखना वर्जित है। यदि कभी ऐसा हो तो आचमन करके फिर भगवान शिव का स्मरण करके प्राणायाम करें। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। तो इस प्रकार आचारहीन नहीं होना चाहिए। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धर्म, आचारः परम विद्या, आचारः परमागति। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं सदाचारहीन पतित अंत्यज का उद्धार करने के लिए भी पंचाक्षर से बड़ा कलयुग में कोई उपाय नहीं। चलते फिरते खड़े पवित्र अवित्र कहीं भी इस जप का ओम नमः शिवाय करते रहो। किसी अवस्था में ओम नमः शिवाय करते रहो, क्योंकि ये मंत्र महान फल देने वाला है। इसके अनंतर उपमन्यु ने साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि साधक को बिना भोजन किए ही 1000 मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी, सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। नित्य नैमित्तिक क्रम में जल से, मंत्र से, भस्म से स्नान करके पवित्र होकर, शिखा बांधकर, यज्ञ पुत्र धान करके, कुश में पवित्र हाथ लेके, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षर मंत्र फिर उन्हें जप करना चाहिए। फिर उन्हें नित्य नैमित्तिक कर्म है, जो दिन सवेरे उठने से रात तक जो दैनंदिनी है उसका वर्णन कैसे भगवान का फिर ध्यान करें, उनका शंकर भगवान का, उनकी 4 भुजाएं हैं, है ना, उनका सारा सुंदर, इसमें उन्होंने न्यास कैसे करना है
मानसिक पूजा का सारा वर्णन है, वो सारा उनके स्वरूप का वर्णन का क्रम उन्होंने सारा बताया। शिव पूजन की विधि उपनिषद जी ने बड़ी विशेष बताई है कि भगवान शिव की अंकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वह संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं, भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है, सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। शिवलिंग में या अन्य नेत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से शिवाशिव के लिए एक साथ सभी उपचारों से पूजन करना चाहिए। ये बड़ी विशेष बात, शिवलिंग में दोनों का भाव करना चाहिए, इसी में पार्वती है, इसी में महाराज। और उसके लिए क्या करना है, पंचगव्य घी, दूध, दही, मधु, शर्करा और फल मूल के सार तत्व से स्नान करा के शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर वस्त्र से पहुंचे नूतन वस्त्र यज्ञोपवीत अर्पण करके, फिर गंध पुष्प आभूषण धूप दीप नैवेद्य पीने योग्य जल मुख शुद्धि आचमन मुखवास रत्नों से जटित जो भी आपका भाव है, आभूषण पुष्प मालाएं छत्र चमर व्यजन द्रपण आदि सब देकर ईश्वर का फिर आरती उतारें। ओम जय शिव ओंकार, और उस आरती के साथ खूब नृत्य करें, जय जयकार करें, फिर पुष्पांजलि अर्पण करके अपनी त्रुटियों का क्षमा प्रार्थना करें और उनका भगवान को उनका वो करें, तो वो करें और फिर हृदय में प्रभु का चिंतन करें। ये परम रहस्य तथ्य है। पंडित जी कह रहे हैं कि शिव की पूजा में भाव और भक्ति ही का जोर है। वस्तु गानी पूजा कीन अधिक अनुरागा। शिव मंत्र का जप ध्यान होम यज्ञ जप तप वेदाभ्यास दान तथा स्वाध्याय, ये सब किसके लिए है कि भक्ति बढ़े, भाव बढ़े। इनका अनुष्ठान, इन सब का अनुष्ठान करके भी मुक्त नहीं होगा अगर भाव और भक्ति का उद्दीपन ना हुआ। इस प्रकार इस संसार को पार करने के लिए, पाप के महासागर को पार करने के लिए शिव भक्ति नौका के समान है। तो जो शिव की शरण में कोई भी चला जाए, पतित हो कुछ भी हो, वो आदरणीय हो जाता है और सर्वथा प्रदान करके भक्ति भाव से शिव पूजा करे। तो इस प्रकार भगवान शंकर का चरणारविंद का जो करते हैं वो उनको सब ये सौभाग्य कांतिमान रूप बल त्याग दया भाव शूरता विश्व में ख्याति सब मिल जाती है। और उन्होंने भगवान शंकर ये भी कहा, वृद्धावस्था बड़ी तेजी से आक्रमण कर रही है, भगवान शंकर आराधन कर लो, इससे बढ़िया कोई कुछ है नहीं, 3 लोक में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसके बाद उपनिषद जी ने अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेद आदि के संस्कार, शिव अग्नि की स्थापना, उसके संस्कार, होम पूर्णाहुति, भस्म कैसे इकट्ठी करनी है और पंचावरण महादेव की पंचमुख की जो पूजा है उसका विधान वर्णन किया है। और ये वर्णन करते हुए शिव के 5 चरणों में सभी देवताओं की स्तुति हुई है। ये सब उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने इस संसार में फल और परलोक में फल देने वाले जो पूजन जप ध्यान तप और दान में महान कर्मों की विधि का वर्णन किया है। अब श्री कृष्ण के ये पूछने पर कि भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग में ही क्यों करते हैं, भगवान शंकर कैसे शिवलिंग स्वरूप हुए, क्या भगवान कृष्ण जानते नहीं है? सब जानते हैं, लेकिन ये सब हमारे लोगों पर कृपा हो रही है हमारी, तभी ये शिव पुराण हमें आज प्राप्त है, हम उसको कह रहे हैं, सुन रहे हैं। उपनिषद जी ने कहा ये लिंग ही मूल प्रकृति है और ये चराचर जगत उसी से प्राप्त उत्पन्न हुआ है। शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण ये लिंग उनका स्थूल विग्रह है। अब इसी कारण, क्योंकि ये सारा ये मूल प्रकृति है, उनका नित्य अधिष्ठान इसमें रहता है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। इसका आधार वेदिका माँ पार्वती है, अधिष्ठ लिंग साक्षात भगवान शिव है। इन दोनों के पूजन से शिव पार्वती पूजित हो जाते हैं। ये देवी परमात्मा शिव की परमाशक्ति है और ये चराचर जगत को सृष्टि करती हैं। उनका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने परम दुर्लभ योग उनकी इच्छा सुनने कहा कि जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त को भगवान शिव में जो निश्चला वृत्ति है उसी को योग कहते हैं। और ये उन्होंने योग की फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग बताए हैं। तो ये सब अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं। आहार वार परिमित होना चाहिए, उचित होना चाहिए, उचित समय सोए, उचित समय जागे और योगाभ्यास में तत्पर रहे, तो उसको
सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद ध्यान की महिमा का वर्णन उपमन्यु जी ने किया है कि भगवान शिव का चिंतन करिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए, और जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बार बार ध्यान करना चाहिए। मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चित हो तब सूक्ष्म रूप में स्थिर हो जाता है, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ी विशेष बात है हमारी। वही स्थूल रूप का चित्त जब चित्त निश्चित हो जाता है तो सूक्ष्म रूप आ जाता है। उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है जिनकी बुद्धि जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि पाप से ग्रसित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बातें दूर है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार थोड़ा सा योग अभ्यास भी महान पाप का विनाश कर देता है। तो इस प्रकार परमेश्वर का ध्यान कीजिए। उसका क्या फल है इसका कोई अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। ध्यान अवश्य करें और अपनी आत्मा परमात्मा का बोध प्राप्त करने के लिए आत्मदेव के भजन में जब लग जाते हैं तो उन्हें ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्ति ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचार को आश्रय लेने वाले नहीं। यहाँ बड़ा उन्होंने उपमन्यु जी ने इस चीज को साफ किया है। अब वायुदेव का वहां से प्रस्थान हुआ है, सब मुनि वहां पे वाराणसी आए हैं। वहां आकाश स्थित ज्योतिर्मय लिंग का कैसे दर्शन हो उसका वर्णन करते हैं। उपमन्यु से श्री कृष्ण ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो लेकर वायुदेव उसी समय साइकोल में आकाश में अंतर्ध्यान हो गए, और उस समय सब ऋषि सरस्वती नदी में ध्यान स्नान करके वाराणसी पहुंचे हैं। वहां एक अनुपम अद्भुत प्रकाश तेज देखा उन्होंने आकाश में। ये सोचकर वो क्या है वो ब्रह्म बन गए। उनसे पहले वायुदेव वहां पहुंच गए थे और उन्होंने बताया कि ये सब तेज पुंज की बात करी, तो हम तेज पुंज को ठीक से जान ना सके। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा ने कहा, देखो बात सुनो, तुमने इतनी देर तक वहां तप किया है, सत्संग किया है, भगवान तुम पर प्रसन्न है और इसी प्रकार तुम पर कृपा करने के लिए वाराणसी काश में जो तुमने दीप्तिमान दिव्य तेज देखा है वह साक्षात ज्योतिर्मय शिवलिंग था, जिसका दर्शन किसी को होता नहीं है। वो महेश्वर का उत्कृष्ट तेज है। तुम लोग मेरु पर्वत के दक्षिण से जहाँ देवते रहते हैं वहां जाओ, वहां मेरा पुत्र सनत कुमार है, वे वहां नंदी आने की प्रतीक्षा में है। अब उनको आगे निर्दिष्ट कर दिया। वो सब मेरु पर्वत के साउथ साइड पर कुमार शिखर है, वहां जाते हैं। वहां पर मेरु पर्वत सागर के समान एक विशाल सरोवर है, इसका नाम स्कंदसर है। उसका जल बड़ा मीठा है, स्वादिष्ट है, शीतल है, स्वच्छ है। वहां स्नान करके सरोवर के किनारे पितृ तर्पण करने के उपरांत छोड़े हुए तिल, अक्षत, फूल आदि से वहां पे ये जो संपादन जो तीजों का मानव परिचय दे रहा है, उस स्थान पर अब सनत कुमार जी का वर्णन है। वेदी पर कोमल मृगचम बिछाकर सदा बल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया और ऋषियों ने अपने आगमन का कारण बताया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दिखा। मृदंग, ढोल, वीणा की ध्वनि गूंज उठी। उस विमान के मध्य भाग में दो चौरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुभ छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदीश्वर जी अपनी पत्नी सुजेशा के साथ बैठे थे। उनको देखकर संत कुमार जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। संत कुमार जी ने साक्षात शिव स्वरूप ही देवी नंदी जी को प्रणाम किया और मुनियों का परिचय देते हुए कि ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, इसे इंट्रोड्यूस कराया है। और इन्होंने नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। ये पहले से यहाँ आए हुए हैं। संत कुमार जी का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से, इसको कहते हैं दृष्टि की कितनी शक्ति है, उन सब के पाशों को काट दिया। तो नंदी जी और साक्षात पशुपति हैं और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे महादेव जी के पास चले। तो इस प्रकार सूत जी कहते हैं संत कुमार जी ने ये समस्त ज्ञान मेरे गुरु वेदव्यास जी को दिया। अब वो वहां लेके जा रहे हैं और पूजनीय वेदव्यास जी ने मुझे सब कुछ बताया, उस ज्ञान का संक्षेप में बताया। मैं उसमें भी थोड़ा सा मैं संक्षेप में आप लोग बताया और उसमें से बहुत कम 1% मैंने अब हम बोल रहे हैं। तो आप सबका मंगल हो। तो सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने
और उस महायज्ञ पूर्ण हो जाने पर ये सदाचार्य मुनि काशी के निकट निवास करने लगे और वहां पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुवत व्रत का अनुष्ठान किया और वे महर्षि परमानंद को प्राप्त हुए। बोल शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार ये शिव पुराण का पाठ पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जैसे मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इसमें 7 संहिताएं हैं जैसे मैंने बताया, और इसके 11 खंड हैं। तो वो सब आपने उनका जितना थोड़ा थोड़ा श्रवण किया, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय जपते रहें, और जो इसका श्रवण करेगा उसका फल श्रुति में है, वो इस लोक में संपूर्ण भोग को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्योंकि ये शिव पुराण भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और वेद के तुल्य माननीय है, भोग मोक्ष देने वाला है, भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। भगवान शंकर इसके वक्ता श्रोता का सदा कल्याण करे। शंकरोति सशंकरः, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव नत पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस प्रकार मैंने 2 भागों में पूर्ण शिव पुराण संक्षिप्त रूप में कथा सार आपसे सारा मैंने सुना दिया। जय श्री राम, जय सीताराम।